कंटेनर में लदे 95 मवेशी बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। यूपी से सिवान ले जा रहा था, गोपालगंज में वाहन जांच के दौरान धराया। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र के थावे बस स्टैंड के पास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़े कंटेनर को रोककर जब्त कर उसकी तलाशी ली और कंटेनर में लदे 95 मवेशी बरामद कर लिया। वहीं 5 मवेशी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी किए गए मवेशी तस्करों में उप के मेरठ जिले के सधरना थाना क्षेत्र के मकरूदी मंडियारी निवारी मोहम्मद पीरू के बेटा मोहम्मद इकबाल, गाजियाबाद जिले के लोनी लिठौरा निवासी इस्लाम का बेटा साहिल, सिवान जिले के बढ़रिया थाना क्षेत्र के मिरसुइया निवासी स्वर्णीय शिवाजी गिरी का बेटा शैलेंद्र गिरी, गया जिले मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के इटरा निवासी मोहम्मद अशरफ खान का बेटा मोहम्मद शफीक अख्तर और मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के मेहदी हसन चौक निवासी मोहम्मद तस्लीम के बेटा मोहम्मद फिरोज शामिल है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, यूपी के एक बड़े कंटेनर में लाद कर मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है और कुल 95 पशुओं को रेस्क्यू किया गया है और 5 पशु तस्कर जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये जो ट्रक है, जिस ट्रक पर लेकर लाया जा रहा था, उस बड़ी ट्रक कंटेनर को भी जब्त किया गया है और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। पशु की कीमत करीब जो है, चूंकि 95 है तो आप करीब करोड़ों में इसकी कीमत आएगी और ये सारा जो है पशु जो है वो बांग्लादेश ले जाने की तैयारी में थे पशु तस्कर और उनको गिरफ्तार कर उनका कन्फेशन इंट्रोगेशन रिपोर्ट लिया जा रहा है। गोपालगंज के बंजारी मोड़ के पास सड़क हादसा, महिला समेत 5 लोग जख्मी। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक में बेकाबू ऑटो से जोरदार धक्का मार दी। धक्का लगते ही ऑटो में सवार करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। इसमें एक महिला का हाथ शरीर से अलग हो गया। वहीं सभी जख्मी को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने 3 महिलाओं की स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर कर दिया है। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में एक पक्ष से महिला से समेत 3 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के खजूरी टोला गांव की है। दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से किया हमला। घायलों की पहचान देवेंद्र प्रसाद, अनिरुद्ध प्रसाद और उनकी पत्नी पशुपति देवी के तौर पर हुई है। अनिरुद्ध प्रसाद ने बताया कि पाटीदारों से जमीन का विवाद चल रहा है। आज अपने जमीन पर जुताई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक दिया और विरोध करने लगे और विरोध करने पर लाठी डंडा से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद में मारपीट हुई है, कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिसका इलाज चल रहा है। अभी तक किसी पक्ष की ओर से आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के आदेश पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी बननी शुरू हो गई। इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी की जा चुकी है। पहले चरण में मंगलवार यानी 25 जून को ऑनलाइन हाजिरी बनाने का कार्य शुरू हो गया। गोपालगंज जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग के आदेश पर शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी बननी मंगलवार से शुरू हो गई। इसको लेकर जिला शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी की जा चुकी है। पहले चरण में मंगलवार यानी 25 जून से ऑनलाइन हाजिरी बनने का कार्य शुरू हो गया। इसमें जिले के सभी प्रकार के हजारों शिक्षकों को शामिल किया गया है। सभी शिक्षकों को पूर्व में ही कहा गया था कि 24 जून तक उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर करा लेना है। खेत गए किशोरी से गांव के ही 2 युवकों
में किया सामूहिक दुष्कर्म, दोनों आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज जिले के बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच के लिए खेत में गई 14 वर्षीय किशोरी से गांव के ही 2 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता के बयान पर बरौली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी अपने 5 वर्षीय भतीजी के साथ अपने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में शौच करने पहुंची थी। इसी दौरान गांव के 2 युवक वहां पहुंचे और छोटी बच्ची को भगा दिया। उसके बाद दोनों ने किशोरी से बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आनन फानन में प्राथमिकी दर्ज की। उसके बाद बरौली पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ के बाद त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों की पहचान पीड़िता के गांव के निवासी दीपक कुमार राम जो 27 वर्ष का है और अजय राम जो 35 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने दुष्कर्म की सुंगत धाराओं को प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोपालगंज इन्फो और मैं हूं आपके साथ खुशी चौधरी। 1 किलोमीटर दूर से हाई स्पीड वाहनों का कटेगा चालान, हाईटेक होगी गोपालगंज। ट्रैफिक पुलिस एसपी ने 3 अत्याधुनिक वाहनों को दिखाई हरी झंडी। गोपालगंज में यातायात व्यवस्था को सुधारने और सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए पुलिस मुख्यालय ने 3 हाईटेक वाहन मिली है। इन वाहनों पर उपयोग ओवर स्पीड करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाने और सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में कारगर साबित होगा। वाहन में लगे स्पीड गन ओवर स्पीडिंग वाहनों चलाने वाले वाहनों की तस्वीरें कैद कर सकेंगे। साथ ही यह सिस्टम वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन कर सकेगा और उनका चालान ओवर मीटिंग काट कर वाहन के ऑनर के पास मैसेज भेज देगा। इसके अलावा इन वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा किट भी है ताकि हादसे में घायलों को प्राथमिक उपचार दिए जा सके और घायल व्यक्ति को तत्काल उठाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जा सके। यातायात नियमों का पालन करेंगे लोग। माना जा रहा है कि इसकी वजह से लोग यातायात नियमों का पालन करेंगे और अधिक सतर्क रहेंगे ताकि नेशनल हाईवे पर स्पीड वाहन चलाने वाले वाहनों पर लगाम लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उनका चालान काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसी गाड़ियां जो गति सीमा को क्रॉस कर रही हैं उसे सावधान कर रहे हैं, गति सीमा का पालन करें, नहीं तो इस अत्याधुनिक गाड़ी के द्वारा आपका चालान काटा जाएगा, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी। ओवर स्पीड करने वाले वाहनों पर तुरंत जुर्माना लगाया जा सकेगा, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी और गोपालगंज पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगी। पुलिस अधीक्षक सौर प्रताप ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा गोपालगंज पुलिस को 3 अत्याधुनिक वाहनों को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें एक वाहन हाईवे पेट्रोलिंग के लिए दी गई है, जिसके ऊपर स्पीड गन लगाया गया है ताकि नेशनल हाईवे पर स्पीड वाहन चलाने वालों पर लगाम लगाया जा सके। यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा गोपालगंज पुलिस को 3 अत्याधुनिक वाहनों को उपलब्ध कराया गया है। उसमें से एक हाईवे पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी दी गई है, जिसके रूफ पर एक स्पीड गन को माउंट किया गया है और इससे वैसी गाड़ियां जो नेशनल हाईवे पर जो स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रही होंगी उन पे ऑटोमेटिक चालान काटने की व्यवस्था उसमें की गई है। तो वैसी सभी गाड़ियां जो नेशनल हाईवे पे स्पीड लिमिट क्रॉस कर रही हैं, वैसे चालकों को हम लोग सावधान करना चाहेंगे, वो गति सीमा का पालन करें, अनुपालन करें। नहीं तो ये जो गाड़ी है जिसको नेशनल हाईवे पे तैनात किया जाएगा, इसके द्वारा आपका चालान जो है वो काटा जाएगा। इसके अलावा 2 और गाड़ियां आईसुजू कंपनी की उपलब्ध कराई गई है, जिससे कि ट्रैफिक के हमारे जो कर्मी हैं उनको ट्रैफिक व्यवस्था नियंत्रित करने में मदद मिले। और ये तीनों गाड़ियां भी लॉन्च कर दी गई हैं और ये तीनों गाड़ियां जो पूरे जिले भर में घूम कर यातायात व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ बनाने में और पुलिस की मदद करेगी। क्या खासियत है सर गाड़ी? खासियत यही है कि एक जो हाईवे पेट्रोलिंग के लिए जो गाड़ी मिली है उसके ऊपर स्पीड गन लगाया गया है, स्पीड रडार गन लगाया गया है, जिससे कि वैसी गाड़ियां जो स्पीड लिमिट को क्रॉस करी हो ऑटोमेटिक 1 किलोमीटर पहले ही उसका चालान कट जाएगा। और इसके अलावा जो अन्य जो गाड़ियां हैं वो उसमें काफी बड़ी गाड़ियां आप देख रहे होंगे कि पीछे काफी स्पेस दिया गया है कि कई बार होता है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट में कई लोग घायल हो जाते हैं,
तो वैसे लोगों को ट्रॉमा सेंटर या अस्पताल ले जाने के लिए बड़ी गाड़ियों की आवश्यकता महसूस होती थी पुलिस को, और अब चूंकि ये 2 बड़ी गाड़ियां उपलब्ध करा दी गई है ट्रैफिक थाना को, तो वैसे सड़क दुर्घटना में जिसमें लोग घायल हो जाएंगे उनको जल्द से जल्द ट्रॉमा सेंटर और अस्पताल ले जाने में ये गाड़ियां जो है मददगार साबित होंगी।